बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेर वली और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले सारे लेक्चर्स मेरे 1.6, 1.5 और इससे पहले भी जो लेक्चर्स मैं दे चुका हूँ मैथ के हवाले से, कराची बोर्ड सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों के लिए। और आज का जो मेरा टॉपिक है 1.6 चौथा और पांचवा सवाल करवाऊंगा। तो चौथे सवाल पर चलते हैं। 4/5 और 8/15 माइनस 4/5 और 6/10। तो इसमें हमने करना क्या है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस करना है। पहले हमने अगर प्लस थे तो प्लस करने थे, अब यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस करेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद इज इक्वल टू की साइन लगानी है। सबसे पहला काम हमने सवाल को दोबारा लिखना है। सवाल क्या है, 4/5 और फिर कॉमा 8/15 ब्रैकेट माइनस 4/5 और फिर कॉमा 6/10। पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट लिखेंगे। रियल पार्ट है 4/5, फिर ये माइनस, फिर रियल पार्ट को माइनस करेंगे रियल पार्ट से 4/5, फिर बीच में कॉमा लगाएंगे। अब आपने दोनों ब्रैकेट को एक ही ब्रैकेट में लिखना है और बीच में कॉमा लगाना है। फिर उसके बाद है दूसरा जो इमेजिनरी पार्ट है 8/15, फिर माइनस इमेजिनरी पार्ट को माइनस करना है इमेजिनरी पार्ट से, ये दूसरा वाला इमेजिनरी पार्ट है। 6/10 और 8/15 इमेजिनरी पार्ट है। नॉर्मली जैसे माइनस होता है वैसे माइनस करेंगे। ये माइनस है और ये माइनस कट दे, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0। अब 15 और 10 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। 15 और 10 का एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पर मैं 15 और 10 का एलसीएम ले लेता हूँ। पहले 10 लिखते हैं और फिर 15, 5 के टेबल से इसका एलसीएम लेते हैं। 5 2 इज द 10, 5 3 इज द 15। अब 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। तो 2 के टेबल में 2 है, 2 1 द 2, यहाँ पर 1 आ चुका, आगे मजीद एलसीएम नहीं लेंगे और 3 वैसे ही लिखेंगे। अब 3 के एलसीएम लेंगे तो 3 का टेबल 1 तक, ये 1 पहले से लिखा हुआ है, 3 1 द 3, 1 और 1 आ चुका, एलसीएम कंप्लीट। अब जो यहाँ पर वैल्यू बच चुके हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से और फिर ये मल्टीप्लाई होगा 3 से। 5 2 इज द 10, 10 3 इज द 30। तो यहाँ पर जो एलसीएम हम लिखेंगे वो होगा 30 होगा। अब 30 एलसीएम लेने के बाद मजीद आगे इसे बढ़ाते हैं, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर 8/15, 15 का टेबल हम कहाँ तक पढ़े, जो नोमिनेटर में है। 15 का टेबल अगर हम 2 तक पढ़ते हैं, 15 2 दा तो 30 आते हैं। उसी 2 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, 2x दा 16, तो ये 16 होगा। ये छोटी क्लासों का काम है, मैं इसलिए डिटेल में नहीं समझा सकता। 10 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 10 3 दा 30, उसी 3 को ऊपर वाली वैल्यू से ज़रब करेंगे, 3 6 दा 18। तो 16 माइनस 18 होता है -2। तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे, पहला जो रियल पार्ट है वो 0, 16 माइनस 18 होता है -2 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या लिखेंगे 30। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 30 है, बिल्कुल है, 2 1 द 2, 2 15 द 30। तो ये आंसर आया 0 -1/15। ये इसका आंसर आया। मैं चेक करता हूं क्या यही जवाब है। बिल्कुल यही जवाब है मेरे पास, आंसर यही आ रहा है। अब अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है 1 और 1:1,-2। इसे आप कॉपियों में लिख ले, फिर उसके बाद मैं आगे करवा देता हूँ। वीडियो रिज्यूम करके लिख ले तो ज्यादा बेहतर है। मैं अगला वाला सवाल हल करवाता हूँ, फिर फौरन बाद मिटाऊंगा इसे। ये दूसरा सवाल हमारे पास है पांचवा सवाल में सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम 1 2 और फिर 1:1, अब ये दूसरा सवाल लिखा, इसका हल करते हैं। देखिए यहां पर ये जो पांचवा सवाल है,
ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई की 4 कंडीशंस में बता देता हूँ। मल्टीप्लाई की टोटल 4 कंडीशन होती है। एक कंडीशन इस तरह की होती है जिसे हम तो मल्टीप्लाई की 4 कंडीशंस है। सबसे पहले कंडीशन हम कॉमा लिखते हैं, दूसरी कंडीशन हम इसे क्रॉस में लिखते हैं, ये भी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है। तीसरी कंडीशन में हम 2 ब्रैकेट अगर लिखे तो इसका मतलब भी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है जैसे ये ब्रैकेट है। चौथी कंडीशन ये है कि अगर आप बीच में कुछ भी ना लिखो, जैसे ये ए और बी लिखा हुआ है, तो इन दोनों का मतलब भी आपस में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो ये 4 तरीके मैंने आपको कंडीशन बताए मल्टीप्लिकेशन के। मैं इसे मिटा देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए थे, आप अपने पास कॉपी में नोट कर लो। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इन दोनों को पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखते हैं। चूंकि मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, थोड़ा प्रोसेस लेंथी होगा, तो हम डायरेक्ट इमेजिनरी और रियल पार्ट में लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 1 कॉमा की जगह प्लस लिख देंगे और ये 2 आयोटा। दूसरा होगा 1 माइनस 2 आयोटा, एक प्लस में तो दूसरा माइनस में। अब देखिए हर एक ब्रैकेट में 2 वैल्यूज है, 1 और 2 आयोटा, यहाँ पर 1 माइनस 2 आयोटा। अब देखिए इसको हम फॉर्मूले की मदद से हल करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 तरीके हैं इसको हल करने के, एक फॉर्मूले का तरीका है और एक बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड है, मतलब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैं वो करवा देता हूँ, फॉर्मूले का डायरेक्ट तरीका है मैं वो नहीं करवा, ताकि आपको पता चले कि ये सवाल बुनियादी तौर पर कैसे हल हुआ है। तो मैं वो तरीका करवा देता हूँ जो कि बुनियादी तौर पर इसका है। तो 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, ये जो 1 है ये बारी बारी दूसरी ब्रैकेट के हर एक वैल्यू से जरब होगा। ये पहले इस 1 से जरब होगा, फिर यही 1 2 आयोटा से जरब होगा। तो इसे अगर आप लिख चुके हो मैं इसे मिटा देता हूं, इसका रफ वर्क मैं करवा रहा हूं यहाँ पर। या यहां पर करवा देता हूं ऊपर ही। सबसे पहला काम ये 1 1 से जरब होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, एक काम। फिर यही 1, अच्छा ये 1 1 से, यही 1 माइनस 2 आयोटा से जरब होगा, तो इस 1 को हम लिखेंगे माइनस 2 आयोटा, माइनस लाजमी लिखना है। फिर अच्छा ये तो हल हो चुका, अब ये हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। मल्टीप्लाई में बाद में करता हूं, पहले आपको समझा देता हूं कि प्रोसेस क्या। अब इस 2 आयोटा की बारी है, एक हो चुका, अब इसकी बारी है। अब ये दोनों बारी बारी इनसे जरब होंगे, तो 2 आयोटा जरब होगा पहले 1 से, तो यहां पर मैं 2 आयोटा पहले लिखूंगा, फिर मल्टीप्लाई होगा 1 से, लिख दिया। फिर 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 आयोटा से, तो फिर यहां पर मैं लिखूंगा 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 आयोटा से। सारे लिखते हैं, अब मल्टीप्लाई कर, 1 1 दा 1, 2 1 दा 2, माइनस का माइनस और आयोटा का आयोटा, ये रहा 2 1 दा 2, माइनस का माइनस, आयोटा का आयोटा। अब 2 1 दा 2, आयोटा का आयोटा, कोई माइनस नहीं है तो नहीं लिखना है। 2 2 दा 4, अब माइनस का माइनस पहले लिख देता हूं, 2 2 दा 4, आयोटा आयोटा से जरब होगा तो ये बनता है आयोटा स्क्वायर, पावर 1 इसके ऊपर है, पावर 1 इसके ऊपर है, 1 प्लस 1 2 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। इसको वैसे ही लिख देते जैसे लिखा हुआ है, ये पहले 1 है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले ब्रैकेट में 1, फिर दूसरे नंबर पर है माइनस 2 आयोटा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस 2 आयोटा। तीसरा नंबर पर है प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्लस 2 आयोटा। चौथे नंबर पर है माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, तो ये रहा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। सबसे आसान तरीका है, सही। मैंने आपको हर चीज बताई कैसे मल्टीप्लाई, और सारा मैं आपको बता चुका हूँ। अब हल करते हैं मजीद। माइनस 2 आयोटा से प्लस 2 आयोटा कैंसल, दोनों एक जैसे है, एक के बीच में प्लस हो माइनस हो तो ये कैंसल हो जाए। बाकी हमारे पास क्या बचता है, 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर
हमारे पास आंसर तो आ चुका है, लेकिन ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यहाँ पर आपने एक कॉन्सेप्ट लिखना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब जहां पर आयोटा स्क्वायर होगा वहां पर हमने -1 लगाना होगा, 1 - 4, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और फिर डबल ब्रैकेट कर देंगे, करली ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि अब एक वैल्यू का इजाफा हो चुका है तो ब्रैकेट बढ़ा दे, फिर ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं। 1, अच्छा, माइनस माइनस +4। अब आयोटा खत्म हो चुका, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख चुके हैं। आगे मजीद हल करते हैं। ये समझ में आ चुका हो तो मैं इसे यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं। अब सिंप्लीफाई हो, 1 + 4 कितने हुए? 5। अब 5 तो हो चुके हैं, कोमा लिखकर आपने 0 लगाना है, यहाँ पर भी कोमा लिखकर हमने 0 लगा देना है। क्यों? अब उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कोमा लिखकर 0 क्यों लगाए? ये भी रियल पार्ट है, 4 भी एक रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। 1 भी रियल पार्ट है, किसके? क्योंकि इसके पास आयोटा नहीं है, आयोटा तो हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि जिसमें इस तरह के सवालों में अगर आयोटा मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए, तो वहां पर फिर हमने आयोटा की जगह 0 लाजमी लगाना है, इमेजिनरी पार्ट आपने नहीं छोड़ना। तो मैं ये यहाँ पर ही मैंने 0 लगा दिया और यहाँ पर भी। तो इसका आंसर है 50, जो कि इसका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर हमने आंसर लिखना है। तो ये आंसर आ चुका 50, और ये बिल्कुल सही जवाब है, हमारे पास 50 ही आ रहा है। ये 2 सवाल आज के टॉपिक में हैं। मजीद टॉपिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी दोस्त अहबाब या जितने भी क्लास फेलोज हैं, उनको मेरे चैनल के बारे में लाजमी बताएं। फेडरल बोर्ड प्लस कराची बोर्ड की मैथ और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट आप जो है ना इस चैनल पर देख सकेंगे। इसके अलावा मेरा कम्युनिटी भी मैंने बना चुका हूँ। उस कम्युनिटी में 500 पर हेड लेंगे, और जिसमें आपको हम तमाम की तमाम मालूमात फराहम करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।